जनाब स्पीकर, हाउस को इन ऑर्डर किया जाए। ऑर्डर इन दी हाउस, ऑर्डर इन दी हाउस प्लीज, नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। जी साई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सबसे पहले तो मैं वज़ीर ख़जाना को मुबारकबाद पेश करूँगा कि उन्होंने सरपड़ी जिम्मेदारी को बड़ी खूबी से निभाया और खुश असलूबी और सिंसेरिटी के साथ बड़े जोशो खरोश से बजट तकरीर पेश की। उसके साथ साथ मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन समेत अपोजिशन बेंचेस पर बैठे हुए तमाम मेंबरान को भी मुबारकबाद पेश करूँगा कि उन्होंने कौमी असम्बली में कायम करदा एक मनफी मिसाल के बरक्स एक सिविलाइज, कंस्ट्रक्टिव और ऑब्जेक्टिव अपोजिशन होने का सबूत दिया और बहुत सुकून और अमन से बजट की तकरीर सुनी। इसके बाद जनाब स्पीकर, मैं ये जिक्र करता चलूँ कि जब वज़ीर ख़जाना मौसूफ बजट तकरीर कर रहे थे तो उसमें बहुत से वादे और दावे मौजूद थे, और जब भी कोई ऐसा वादा और दावा आता तो ट्रेजरी पर बैठे हमारे भाई उसको बहुत नारों की गूंज में और जी अगले माइक पर आ जाए आप, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ठीक, देखो यार सर, जब भी उस तकरीर में कोई नारा या दावा आता था, वादा या दावा आता था, तो ट्रेजरी पर बैठे हुए हमारे भाई उस दावे और उस वादे का बड़े जोशो खरोश से नारों के अंदर खैर मकदम करते थे और डेस्क बजाया जाता था। मैं अपनी नशिस्त पर बैठा यह सोच रहा था कि काश हमारी इस हुकूमत की गुज़िश्ता 3 सालों में तमाम वादे पूरे हुए होते, काश इनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी होती, तो ये बजट में किए गए वादे और दावे सुन के अवाम का भी यही रद्द-ए-अमल होता। वो भी इन दावों पे वादों पर खुश होते हैं कि क्योंकि बजट में कह दिया गया है तो ये हो जाएगा। लेकिन हम सब जानते हैं जनाब स्पीकर कि बदकिस्मती से बजट में जो वादे किए जाते हैं वो साल के अख्ताम में सिर्फ उस बजट तकरीर की जीनत बन के रह जाते हैं, और उसके अलावा उन वादों का, उन दावों का कहीं कोई नामो निशान नजर नहीं आता। जनाब स्पीकर, किसी भी बजट के 2 अहम पहलू होते हैं, एक रेवेन्यू और दूसरा एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू वो है जो सूबे की सोर्स ऑफ इनकम होगा कि सूबा कहाँ से आमदन की उम्मीद रखता है, और एक्सपेंडिचर वो है कि सूबा उस आमदन को किस तरह खर्च करेगा। जनाब स्पीकर, इस साल टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड्स की मद में पंजाब का सूबा 654 बिलियन 674 मिलियन की तवक्को रखता है। इसका सबसे मेजर पोर्शन जो तकरीबन 80% है 540 बिलियन 433 मिलियन फेडरेशन की तरफ से आने वाली इमदाद का है। उसके अलावा प्रोविंशियल रिसीप्ट्स में 114 बिलियन 240 मिलियन है जो सेल्फ रिलायंस में है, जो सूबा अपनी खुद आमदन पैदा करेगा, वो सिर्फ 114 बिलियन 240 मिलियन है। इसके अलावा जनाब स्पीकर, काबिल गौर बात है कि अगयार की इमदाद ना लेने का दावा करने वाले हम लोग इस साल भी फॉरेन सोर्सेज की मद में 19 अरब 635 मिलियन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसमें डेवलपमेंट रेवेन्यू रिसीप्ट्स की मद में 1 बिलियन 25 मिलियन, डेवलपमेंट कैपिटल रिसीप्ट्स की मद में 18 बिलियन 610 मिलियन, और फॉरेन फेडरल ग्रांट्स की मद में 2 बिलियन 359 मिलियन है। जनाब स्पीकर, पिछले साल के एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज़ का जिक्र करता चलें कि फेडरेशन से मिलने वाली उम्मीद पिछले साल इस सूबे को 570 बिलियन 581 मिलियन की थी, जो इवेंचुअली 544 बिलियन 513 मिलियन मिल सकी। यानी जिस रेवेन्यू की हम उम्मीद रखते थे उससे बहुत कम रेवेन्यू हमें फेडरेशन की तरफ से मिला। सिमिलरली प्रोविंशियल रिसीप्ट्स में जो हम सेल्फ रिलायंस की बेस पर जिस आमदन की उम्मीद कर रहे थे उसका तखमीना 125 बिलियन 774 मिलियन था, जो रिवाइज्ड एस्टिमेट में 106 बिलियन 471 मिलियन रह गया। इसी तरह फॉरेन सोर्सेज में डेवलपमेंट रेवेन्यू रिसीट्स में 677 मिलियन की तवक्को थी जो 189 मिलियन पे आई। DCR में 12 बिलियन 597 मिलियन की तवक्को थी जो 5462 मिलियन पे आ गई। जनाब स्पीकर, काबिल गौर बात यह है कि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और ज़राअत हमारा एक बहुत अहम सेक्टर है। इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद पंजाब का सूबा अपनी आमदन के मामले में खुद कफील नहीं है। हमारी प्रोविंशियल रिसीप्ट्स का मेजर पोर्शन 80% फेडरेशन से उम्मीद की जाती है और अभी भी हम बैरूनी ग्रांट्स में भी उम्मीद करते हैं। जनाब स्पीकर, परेशानी की बात यह है कि अगर फेडरेशन या बैरूनी रिसोर्सेज में से कोई भी अपनी दी जाने वाली इमदाद या रकूम में से कुछ रकम कम कर दे तो हमारे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर सफ़र करते हैं। हम वो अखराजात नहीं कर सकते जिनका हमने बजट में वादा किया होता है। जनाब स्पीकर, रेवेन्यू के बाद मैं एक सवाल फाइनेंस मिनिस्टर से करना चाहूँगा। मुमकिन है इसमें मेरा रीडिंग गलत हो गई हो बजट डॉक्यूमेंट की, कि इस साल का टोटल एक्सपेक्टेड रेवेन्यू 654 बिलियन 674 मिलियन है।
जबकि एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर जो है वो 654 बिलियन 750 मिलियन है। अगर ये हकायक दुरुस्त हैं तो हमारा इस साल का बजट डेफिसिट में है, क्योंकि हमारे एक्सपेंडिचर जो हैं वो हमारे रेवेन्यू से 76 मिलियन ज़्यादा है। इसी को बजट डेफिसिट कहा जाता है। मैं चाहूँगा वज़ीर ख़जाना अपनी कंक्लूडिंग रिमार्क्स में इस सवाल को भी एड्रेस करें, या फैक्ट्स गलत कोट किए गए हैं या हमारा बजट डेफिसिट है। इसके बाद जनाब स्पीकर मैं अखराजात की तरफ आता हूँ। अखराजात के दो पहलू हैं, एक तरक्याती और एक गैर तरक्याती। डेफिनेटली अवाम का वास्ता तरक्याती पहलुओं से है, क्योंकि सूबे की और अवाम की फलाह डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पर बेस करती है। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वो होता है जो सूबे के इदारों की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को उठाता है। जनाब स्पीकर, तालीम बिलाशुबा हमारे माशरे की या किसी भी माशरे का एक बहुत अहम सेक्टर है। जिस माशरे की कौम तालीम याफ्ता है वो तरक्की की सीढ़ी तेज़ी से तय करती है। इस साल तालीम की मद में डेवलपमेंट के अखराजात जो बजट में रखे गए हैं वो 23 बिलियन 900 मिलियन है। कहने को ये काफ़ी है जनाब स्पीकर, लेकिन पिछले साल इस मद में रखी गई रकूम के साथ क्या खिलवाड़ हुआ उसकी तफसील कुछ यूँ है। पिछले साल स्कूल एजुकेशन के लिए 14 बिलियन 50 मिलियन रखा गया था, जो कि रिवाइज्ड एस्टिमेट में 9 बिलियन 100 मिलियन रह गया, तकरीबन हाफ कर दिया गया। हायर एजुकेशन में 6 बिलियन 350 मिलियन था, जो रिवाइज करके 4 बिलियन 42 मिलियन कर दिया गया। लिटरेसी या नॉन फॉर्मल में 800 मिलियन से 340 मिलियन, स्पोर्ट्स में 1600 मिलियन से 302 मिलियन, और स्पेशल एजुकेशन में 500 मिलियन मुख्तस करने के बाद रिवाइज करके 42 मिलियन कर दिया गया। जनाब स्पीकर, लिहाजा पिछले साल का तरक्याती बाद में तालीम के लिए मुख्तस किया गया 23 बिलियन 300 मिलियन रिवाइज एलोकेशन में कम करके अपने ओरिजिनल से 60% से भी कम 13 बिलियन 828 मिलियन पे आ गया। जनाब स्पीकर, इस अमर की रोशनी में यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि इस साल के 23 बिलियन 900 मिलियन को आगे जाके क्या शक्ल मिलने वाली है, या ये भी कहना गलत नहीं कि इस साल का अपनी तरफ से रिकॉर्ड 220 बिलियन का तरक्याती बजट पेश करने जो किया गया है, उस 220 बिलियन को रिवाइज्ड एस्टिमेट्स और एक्चुअल एलोकेशन के बाद क्या सूरत मिलेगी। जनाब स्पीकर, यहाँ पे मैं एक ऐसे मंसूबे का जिक्र करना चाहूँगा जो यकीनन इस बजट इजलास में बहुत ज़्यादा अटेंशन हासिल करेगा बोथ ट्रेजरी और अपोजिशन से। दानिश स्कूल सिस्टम। जनाब स्पीकर, मैं ये नहीं कहता कि लाजमन हुकूमत के किसी फ़र्द की या किसी ओहदेदार की बदनीयती इस मनसूबे के पीछे होगी। हो सकता है नेक नियति से सूबे की आवाम की फलाह के लिए ये मनसूबा लाया गया हो, लेकिन जनाब स्पीकर इसकी फिजिबिलिटी को रिविजिट करने की ज़रूरत है। गुज़िश्ता साल इस मद में 3 बिलियन रुपीज़ रखे गए थे, इस साल दोबारा 3 बिलियन रुपये रखे गए हैं। जनाब स्पीकर, 6 बिलियन रुपयों से पंजाब के तमाम स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर और कारकर्दगी इंप्रूव की जा सकती है। मेरी जनाब स्पीकर, इस साल पंजाब के 40,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पे मिसिंग फैसिलिटीज़ और बुनियादी सहूलियात की ज़रूरत है, जिसमें बाउंड्री वॉल, फर्नीचर, स्टाफ वगैरह शामिल हैं। अगर आप ये 6 बिलियन उन स्कूलों को वो बुनियादी सहूलियात मुहैया करने में लगा दें तो पूरे पंजाब के तमाम स्टूडेंट्स को वो तालीम की तरफ रास्ता मिल जाएगा जो वो डिज़र्व करते हैं, बजाय इसके कि चंद मखसूस जगहों पे दानिश स्कूल सिस्टम बना के उसी आबादी को वो प्रिविलेज दे दें और बाकी पंजाब को डिनाई कर दें किसी भी ऐसे राइट से। जनाब स्पीकर, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देही इलाकों के स्कूलों में 67% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्कूल में दाखिल होने के बावजूद अंग्रेज़ी के जुमले नहीं पढ़ सकते। 43% ऐसे हैं जो अंग्रेज़ी के लफ्ज़ नहीं पहचान सकते, और इनमें से 15% ऐसे हैं जिनको अंग्रेज़ी हुरूफ का नहीं पता। जनाब स्पीकर, इनमें सिर्फ 54% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उर्दू में एक जुमला पढ़ सकते हैं, और सिर्फ 39% ऐसे हैं जो एक पैराग्राफ उर्दू में लिख सकते हैं। और जनाब स्पीकर, ये जिन लोगों में सर्वे किया गया उन तालिब इल्मों की उम्र 6 से 16 साल है। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है सारे को, बच्चे नहीं हैं। 16 साल की उम्र तक हमारी तालीम का मेयार ये है कि वो ना अंग्रेज़ी पे पढ़ने के काबिल हैं आधे से ज़्यादा, ना उर्दू पढ़ने के काबिल हैं। इसकी वजह क्या है जनाब स्पीकर, कि जो स्कूल मौजूद हैं वहाँ पे असातिज़ा की कमी है, वहाँ पे बुनियादी सहूलियात मुहैया नहीं है जिनकी वजह से स्कूलों का माहौल ख़राब है, और जो असातिज़ा मौजूद हैं उनकी अदम संजीदगी वजह है। जनाब स्पीकर, हम क्यों ना इस 6 अरब रुपए को इन सारे मसाइल को दूर करने में लगाएं और उसके बाद दानिश या कोई भी यूटोपियन प्रोजेक्ट ले आएँ और उससे सूबे की बहाली के ख्वाब देखना शुरू करें। लेकिन पहले जो मौजूदा स्कूल हैं उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। जनाब स्पीकर, यहाँ पे मैं एक और बड़ी दिलचस्प बात करना चाहूँगा। कुछ ही दिनों पहले मीडिया, प्रिंट मीडिया और न्यूज़ मीडिया पे ये खबर ब्रेक की गई थी कि चिश्तिया में वाक़ दानिश स्कूल की इफ्तिताही तकरीब के लिए 27 लाख रुपया ज़ाया हो गया। ये नहीं कि उस तकरीब में लगा, ज़ाया हो गया।
क्योंकि उस तकरीब को 3 मरतबा पोस्टपोन करना पड़ा वजीर आला की अदम दस्तयाबी की वजह से। 27 लाख रुपया डाउन द ड्रेन। 27 लाख रुपए से किसी भी हल्के में 3 नहीं तो कम से कम 2 स्कूलों की 4 दीवारी हो सकती है जनाब स्पीकर।